उन जाकर फ्रेंड्स का बर्थडे मनाती हैं। वाह भाभी, कितना कमाल का आइडिया था। इट्स टाइम टू डिस्को, कौन मिले देखो किसको, इट्स टाइम टू डिस्को। ऐसे घर के लोग अब बातें छुपाकर पर्दा करके अपने अपने मन का सब कुछ करते थे। जेठ जेठानी झूठ बोलकर मूवी देखने जाते हैं। देवर देवरानी हाथ पर चोट लगाकर अस्पताल के बहाने से रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। बड़ी दादी को पता लगने पर वो अपने बेटे से कहती है, मोहनलाल तू देख रहा है ना, ये सब लोग मुझे पागल समझते। नहीं पता मैंने ससुराल में किस लिए पर्दा करवाया था, पर अब तो ये एक के ऊपर एक पर्दा करने लगे हैं। झूठ बोलकर बाहर मूवी देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट का खाना खाने जाते हैं। हाँ माँ, कुछ कह भी तो नहीं सकते, दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ घूम रहे हैं। और वो तो छोड़, तेरी तीनों बेटियां भी झूठ बोलकर डिस्को में गई थी। वो तो पड़ोसी से पता चला मुझे। हो ना हो ये सब मॉडर्न बहू की वजह से हुआ है, वरना आज तक इस घर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। शाम को फिर पर्दा करके सभी औरतें घर वालों के साथ खाना खा रही होती हैं कि ओमवती को तेज मिर्च से खांसी उठ जाती है और वो पानी पीती है। अरे राम रे, तुम सब कितनी मिर्ची डालते हो, आंखें बंद करके डालते हो क्या? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। देख मेरा बेटा भी खास रहा है। बस बहुत हो गया, आपसे इस घर में सिर्फ रोटी उबले हुए दाल चावल बनेंगे, कोई तड़का नहीं लगेगा और सब यही खाएंगे। न चाहते हुए भी घर वालों को अगले दिन से उबला हुआ खाना खाना पड़ता है। तीनों सास बहू बेटियां रसोई में रहती हैं। अब तो हद हो गई है, बड़ी दादी की वजह से उबला हुआ खाना खाना पड़ता है। अरे मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद परेशान हूँ माँ जी से। माँ जी 4 दिन से उबला हुआ दोनों टाइम खाना खाकर अब तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन कल घर के पास मेला लगा हुआ है, चलिए ना वहां सब चलकर चाट पकौड़ी मंचूरियन चिली पोटैटो चाइनीज मोमोज ये सब खाते हैं। अरे बहू, हम सबका माँ जी के सामने से मेले में पहुंचना असंभव है। अब असंभव है तो संभव करेंगे। सब अलग अलग बहाना मारकर 5 बजे मेले में मिलेंगे, बात खत्म। ये अगले दिन दोनों बेटे ऑफिस से ही मेले में पहुंच जाते हैं। देवरानी जिठानी सब्जी का बोल कर मेले में पहुंच जाती हैं। तीनों नंद ट्यूशन के बहाने मेले पर पहुंचती हैं। लास्ट में सास मंदिर का बोल कर मेले में चली जाती है। तब ओमवती मोहनलाल से कहती है, अजीब बात है बेटा, घर के सारे लोग किसी ना किसी काम से तुरंत चले गए। जरूर दाल में कुछ काला है। बहू भी शाम के 5 बजे मंदिर में गई है। मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ। मुझे पता है ये सब कहाँ गए होंगे, चल मेरे साथ। इतने में ओमवती अपने बेटे के साथ ऑटो से मेले में पहुंच जाती है, जहां देखती है पूरा परिवार हंसी ठाके के साथ गोलगप्पे चाट पापड़ी का मजा ले रहे थे। अरे वाह, कितने दिनों बाद मैं कुछ चटपटा खा रही हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी। अच्छा, तुम्हारा मंदिर